हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइंस में। दोस्तों, आज बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समजात और समरूप अंग। दोस्तों, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है किसी ना किसी तरीके से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों, समझते हैं कि समजात और समरूप अंगों में क्या अंतर होता है, इनके क्या कार्य होते हैं और इनके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं समजात अंग। समजात अंग हम लोग किसको कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना एक समान होती है, मतलब जो एक ही प्रकार से बने हों और उनकी उत्पत्ति एक ही तरीके से हुई हो, उनको क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। लेकिन इनका कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, आदमी के हाथ और घोड़े के पैर। देखिए, आदमी के हाथ जो होते हैं और घोड़े के पैर, इन दोनों की उत्पत्ति और संरचना एक ही समान होती है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि आदमी के हाथ हम लोग अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना हो गया, खाना पीना, लिखना पढ़ना, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो घोड़े के पैर होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, घोड़े के पैर दौड़ने के लिए होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। अब देखिए, जैसे भेल का फ्लीपर जो होता है वो तैरने के लिए यूज होता है, और मनुष्य के हाथ जो होते हैं खाने पीने के लिए यूज होते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, इन दोनों की उत्पत्ति समान होती है। और एक एग्जांपल, ये चमगादड़ के पंख, इनकी भी उत्पत्ति समान है, लेकिन ये उड़ने के लिए यूज होते हैं, ये तैरने के लिए यूज होते हैं। और मेढक के अग्रपात, ये देखो चलने के लिए होता है, ये उड़ने के लिए होता है। तो ये दोस्तों हमारे हो गए क्या? समजात अंग। समजात अंग क्या मतलब होते हैं? उनकी उत्पत्ति एक समान होती है, कार्य अलग अलग होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने देख लिया। अब देखते हैं समरूप अंग। समरूप अंग में क्या होता है? उनकी उत्पत्ति तथा संरचना अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन कार्य जो होता है वो एक ही, मतलब कार्य एक ही समान होता है, मतलब कि उत्पत्ति अलग होगी और कार्य एक ही समान होगा। जैसे कि पक्षी के पंख और कीट के पंख। पक्षी के पंख भी उड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और कीट के पंख भी उड़ने के प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होती है। अब देखिए, जैसे कि ऑक्टोपस की आंख और मनुष्य की आंख। ऑक्टोपस की आंख भी देखने के लिए यूज होती है और मनुष्य की आंख भी देखने के लिए यूज होती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होती है। और जैसे कैक्टस के कांटे और प्रतान के मटर के प्रतान। कैक्टस के कांटे और मटर के प्रतान जो पौधे को होते हैं वो सहारा देने के लिए यूज होते हैं, और इनकी उत्पत्ति अलग अलग